नमस्कार दोस्तों, संध्या वंदन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से हम करने वाले बहुत सारे आयोग और अनुच्छेद के प्रश्न, क्योंकि आपका डिमांड था कि सर इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा से ज्यादा लाया जाए। हालांकि मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा तो उनका कहना है कि सर और भी वैरायटीज हम ला सकते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के क्वेश्चन ला सकते हैं, है ना। और भी जो स्टैटिक वाला जो पोर्शन है, जैसे कि बहुत सारे इतिहास के अभिलेख हैं, बुक्स हैं, किताबें हैं, तो उनके भी क्वेश्चन हम लेके लगातार आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो बस अपना प्यार आप बनाए रखिए और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या वो सब क्वेश्चंस जो बाकी बच्चों ने कहा, क्या वैसा लेकर आना चाहिए कि नेशनल पार्क हो गया, राज्य आपके जो है अलग अलग स्टेट्स के टाइगर रिजर्व हो गए, ऐसे क्या इनके जो भी सिंबॉलिक क्वेश्चंस आपको कराने हैं, आनी चाहिए कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो हम उसको भी लेकर आते रहेंगे। पहला प्रश्न बोलता है कि भारत के निर्वाचन आयोग को उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, मतलब निर्वाचन आयोग होगा ये किसमें कहते हैं। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324 ये कहता है कि भारत के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा और उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके मेंबर्स होंगे। और वो मेंबर्स भारत में होने वाले, याद रखना, ये निर्वाचन आयोग जो होता है वो भारत में होने वाले राज्यों में, सभी चुनाव नहीं लेकिन राज्यों में कौन कौन सा, और केंद्र में, ये भी याद रखना, केंद्र में कौन कौन सा हो जाएगा। केंद्र में भाई लोकसभा, राज्यसभा, है ना, राष्ट्रपति एंड ऑल, इन सारी चुनावों का संचालन कौन कराएगा, ये कराएगा निर्वाचन आयोग। वहीं राज्यों में जो होने वाले जो आपके विधानसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनका जो है वो भी भारत के केंद्र के निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में होता है, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग जो रहता है वो क्या करता है, ये राज्य में होने वाले जो लोकल बॉडीज होंगे, याद रखिएगा, राज्यों में होने वाले जो लोकल बॉडीज होते हैं उनके चुनावों का काम करेगी। ठीक है क्या, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है क्या भारत का निर्वाचन आयोग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का आयोजन कराती है कि नहीं, तो बोला हाँ जी बिल्कुल कराती है। जबकि राज्यों में होने वाले लोकल बॉडीज के चुनाव का आयोजन जो है वो राज्य विधान जो निर्वाचन आयोग जो रहता है वो करवाता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ओके, केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, सीवीसी क्या होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो रहता है, सेंट्रल विजिलेंस जो कमिटी होती है, वो ऐसे लोगों पर नजर रखती है जो सरकारी पदों पर होते हैं और कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, तो उन पर निगरानी रखने के लिए एक कमेटी बनाई, मतलब एक जो आयोग बनाया गया जिसको हम लोग जानते हैं सीवीसी। तो सीवीसी की जो स्थापना है वो 2003 में होती है, याद रखना कब होता है, 2003 में होता है। ठीक है, तो क्यों होता है मैंने बता दिया कि सरकारी कार्य पर कार्यरत जो लोग रहते हैं कहीं भ्रष्टाचार या किसी दूसरी चीजों में लिप्त तो नहीं है, उन पर नजर रखने के लिए रखा जाता है। फिर से प्रश्न आ रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत आया है या कार्य करता है। देखो, अब आप बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने तो कराया था सर 2003, तो बोले तो इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिया। भाई मैं क्वेश्चन की वैरायटी इसलिए लाना चाह रहा हूं क्योंकि समझना, अगर मान लो इसको मैं नहीं करा था, फॉर एग्जांपल मैं इसको नहीं करा था कि 2003 में है, और अगर डायरेक्टली मैं यहां पर एक क्वेश्चन देता तो हो सकता है आप लोग को क्या लगता, सतर्कता आयोग से संबंधित है सर, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम क्या पता होगा कि नहीं होगा। आपने भ्रष्टाचार बताया था सर, तो क्या पता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तो नहीं है। सर लोकपाल भी इन्हीं सब चीजों से संबंधित है, क्योंकि लोकपाल में भी क्या होता है वो, ये सब पीएम वगैरह को एंड ऑल उसको छोड़ के ज्यादातर लोग लोकपाल के दायरे में आते हैं, जिससे आप उससे सूचना निकलवा सकते हो। इसके अलावा सर आरटीआई भी इन्हीं सब चीजों से संबंधित होता है, आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। और आरटीआई भी क्यों होता है, आरटीआई भी रहता है कि भाई कहाँ कितना काम हो रहा है, कहाँ पे कैसी चीजें हो रही है, किसको किस चीज के लिए कितना पैसा दिया गया, ज्यादातर फंड से रिलेटेड होता है, तो जानकारी प्राप्त करी जाती है। तो आप तो कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए यह भी करना जरूरी है कि भैया ये एक्ट आया ना तो इसी नाम से आया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, इसी नाम से इसको जारी किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आप इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि आरटीआई एक्ट जो है वो कौन से वर्ष, कौन से ईयर जो है वो पारित हुआ, या कौन से अधिनियम के अंतर्गत ये आया, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, काफी इजी है। ठीक है, चलो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कौन से वर्ष हुई, ये एनजीटी की बात करता है, किसकी बात करता है, ये एनजीटी की बात करता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये कब आया भैया, 2010 में आया बेटा, याद रखना कब आया, 2010 में। सवाल यह है कि सर जैसे कल आपने बताया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कौन लोग वहां पे बन सकते हैं, अध्यक्ष सदस्य जो बनते कौन होते, तो मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही इसके लिए एलिजिबल हैं। पूरा वर्ड सुनना, सुप्रीम कोर्ट के, वो भी रिटायर्ड, वो भी चीफ जस्टिस। जबकि एनजीटी में जो है वो कौन हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हो सकते हैं, एनी जज, याद रखना। यही छोटी छोटी चीजें आपको डिफरेंस क्रिएट करेगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं यही छोटी छोटी चीजें आपको डिफरेंस क्रिएट करेगी। सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हो सकते हैं, किंतु हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए, यानी कि हाई कोर्ट के चीफ जज होने चाहिए। समझ आ गया क्या, और ये सब भी कौन, रिटायर्ड लोग होने चाहिए, ये भी याद रखना। तो ये दो चीज आप लोग समझिएगा, मैंने क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं वो, या फिर
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जज हो सकते हैं। हाई कोर्ट का कोई भी जज नहीं, हाई कोर्ट में बहुत सारे जजेस हैं, लेकिन हाई कोर्ट का चीफ यानी कि मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हो सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगेन जो है इनका जो कार्यकाल 5 ईयर का रहता है। और एक और प्रश्न भी जनरली पूछा जाता है कि जो एनजीटी जो होता है उसमें ऑब्वियसली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण संबंधी मुद्दों के निराकरण के लिए इसको लेकर आया गया है। ये आपका अर्ध न्यायिक संस्था है जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और ये भी याद रखना कि अगर एनजीटी के निर्णय से आप खुश नहीं हैं, एनजीटी के निर्णय से अगर आप खुश नहीं हैं, तो 90 दिन के भीतर जिस दिन निर्णय दिया गया, याद रखना जिस दिन निर्णय, ये क्वेश्चन आया है, ये प्रश्न पूछा गया, इसको लिख लेना। एनजीटी ने जो भी डिसीजन दिया, मान लेते हैं हमने एनजीटी के निर्णय से, मैं और हमारी जो टीम है वो एनजीटी के निर्णय से खुश नहीं है, और एनजीटी ने मान लो एक निर्णय देता है, कब, 13 जनवरी को निर्णय दिया, तो 13 जनवरी से लेकर 90 दिन के भीतर मैं क्या कर सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट में या जो भी उससे संस्था, इससे ऊपर जो भी कोर्ट रहेगा उस कोर्ट में मैं इसको अपील कर सकता हूं कि भैया देखो मैं इसके निर्णय से सहमत नहीं हूं, आप इस पर संज्ञान लीजिए। तो 90 दिन की समय सीमा के भीतर जजमेंट के, याद रखें जिस दिन जजमेंट दिया गया उसके 90 दिन की समय सीमा के भीतर आप उसको अपील कर सकते हो। ये इसका दायरा के अंतर्गत आता है। और एनजीटी का यह काम है कि वो 6 महीने के भीतर जो भी इसको काम दिया है उसका निराकरण करें, यानी कि 6 महीने के भीतर इसको अपना डिसीजन देना होता है, तो यह एनजीटी का काम है। तो कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक की तरह यह कार्य करता है। ठीक, चले आगे देखते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहां पर है। अगेन देखो मैं फिर से बोलता हूं कि आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी का जो मुख्यालय है वो कहां पर मिलेगा, न्यू दिल्ली में मिलेगा। लेकिन बाकी के ऑप्शन भी कम नहीं है, ये उनके सब हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब उप मुख्यालय। तो उप मुख्यालय को भी याद रखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा भोपाल मिल जाएगा, सेंट्रल मतलब सेंट्रल जोन क्या हो जाएगा आपका, भोपाल हो जाएगा, ठीक है ना। वेस्ट की अगर मैं बात करता हूं, पश्चिम में आपका हो जाएगा पुणे हो जाएगा, ठीक है। और ईस्ट की हम बात करते हैं तो पूर्व में आपका कोलकाता हो जाएगा। और साउथ की अगर मैं बात करता हूं तो साउथ में क्या हो जाएगा आपका, चेन्नई हो जाएगा। देखो नॉर्थ क्यों नहीं है, नॉर्थ इसलिए नहीं क्योंकि नॉर्थ तो ऑलरेडी दिल्ली आ ही रहा है, न्यू दिल्ली तो वैसे भी आप यहां पर देख रहे हो, है ना। तो नॉर्थ का अलग से नहीं है, सेंट्रल भोपाल होगा मतलब उप मुख्यालय, पश्चिम का पुणे होगा, वेस्ट का पुणे होगा, ईस्ट यानी कि पूर्व का कोलकाता और साउथ का दक्षिण का चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। ये सारे चीज आपको यहां पर याद रखना है। इज दैट क्लियर। अब आपको एक प्रश्न है जिसका आंसर करना है, क्या जो रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है, रिवर वाटर या इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है, यानी कि अंतरराज्यीय नदी जल जो अधिकरण विवाद होता है, मतलब नदी जल से संबंधित जो हमारे मसले होते हैं, उसके लिए जो संस्था होती है जिसको हम लोग ISRWD के रूप में हम लोग यहाँ पर जानते हैं, इसके लिए जो संस्था गठित करी जाती है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। जिनको नहीं पता होता है वो आप प्लीज लिख दीजिएगा, सर हमको नहीं पता, तो उसका आंसर हम अब रिप्लाई कर देंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी जिनको पता है वो इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही मिलते रहेंगे हम लोग किसी और सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।